नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने YouTube चैनल कवि क्लासेस में। आज का हमारा सेशन होने वाला है यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 पर आधारित। और यह सेशन आप लोग देख रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल कवि क्लासेस पर। और आज हम लोग का जो टॉपिक होने वाला है, यानी जो सब्जेक्ट है, वह यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आने वाले फर्स्ट पेपर का आपका जो सेकेंड पार्ट है, ठीक है, सेकेंड पार्ट है आपका जीके जीएस। तो जीके जीएस में हम लोग आपको टॉपिक वाइज यहाँ पे प्रैक्टिस सेट हल करा रहे हैं और यह प्रैक्टिस सेट आपको व्याख्यात्मक रूप से मिल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के हमारा जो टॉपिक है भारतीय अनुसंधान केंद्र यानी कि इंडियन रिसर्च सेंटर, इसके बारे में जो प्रैक्टिस सेट है उसको हल करने। प्रश्न नंबर 1 दिया है कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश के कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 23%, 25%, 33% और 40%। तो सबसे पहले मैं आपको इसका आंसर बताने से पहले एक चीज बताना चाहूंगा कि सबसे पहले 1894 में, ठीक है, कब आया था? 1894 पहली राष्ट्रीय वन नीति घोषित की गई थी। उसके बाद 1894 के बाद 1952, ठीक है, 1894 के बाद 1952 में क्या हुआ था कि पहली जो वन नीति आई थी, राष्ट्रीय वन नीति 1894 का, उसमें संशोधन हुआ था और उसको संशोधन होने के बाद 1952 में इसे घोषित किया गया। और जब 1952 में आ गया तो उसके बाद फिर से आता है 1988 में। ठीक है, कब आता है? 1988 में। और 1988 की ही नीति जो थी वह देश के, उसी के अनुसार ये बोला जाता है कि देश में कम से कम 33%, ठीक है, 33% भाग पर क्या होना चाहिए? वनों का विस्तार होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही होगा। इसके साथ साथ आपको बताना चाहेंगे कि जो 33% विस्तार है उसमें कहा गया है कि जो पर्वतीय क्षेत्र है, ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र, उसमें लगभग आप कह सकते हैं कि 60% कहा गया है कि आबादी होनी चाहिए, किसकी? वनों की आबादी होनी चाहिए 60%। वही अगर मैदानी भागों की बात किया जाए, ठीक है, तो मैदानी भागों में ये जो परसेंटेज है वह 20% रखा गया है, यानी कि मिनिमम 20% मैदानी भागों में और 60% पर्वतीय भागों में वनों का विस्तार होना अति आवश्यक है। प्रश्न नंबर 2 दिया है कि केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा कब की गई थी? तो मैंने अभी आपको एक्सप्लेनेशन करके सब कुछ बताया था। तो 1970 में, 1981 में, 1988, 1991 में। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी 1988 में जो संशोधित नीति आई थी, जिसको कि 1952 में एक नीति आई थी वन नीति, इसी में संशोधन हुआ था और इसी के बाद जो नीति आई थी, नई नीति जो आई थी वह 1988 में आई थी। प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में है, देहरादून में है, नागपुर में या फिर भोपाल में है? तो देखिए, आपको बता दें कि 1965 में, ठीक है, 1965 में वन संसाधन निवेश पूर्व सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना की गई थी। और जो नाम है वन संसाधन निवेश पूर्व संस्थान, इसी का नाम बदला गया था। कब बदला गया था? 1 जून, ठीक है, 1 जून 1981 में, 1981 में नाम बदल करके भारतीय वन सर्वेक्षण रखा गया था। ठीक है, तो 1 जून 1981 में इसका नाम बदला गया और इसका मुख्यालय जो रखा गया वह देहरादून में रखा गया। कहां पे रखा गया? देहरादून में। तो इस प्रकार से हमारा सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 4 दिया है कि भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? दिल्ली में है, भोपाल में है, देहरादून में या फिर लखनऊ में? तो इन चारों में जो सही आंसर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, यानी देहरादून में भारतीय वन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय है, यानी यह स्थित है यहाँ पे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि राष्ट्रीय पर्यावरण व शोध संस्थान NERI कहां पर है? ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, भोपाल, नागपुर, देहरादून और जोधपुर। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नागपुर। प्रश्न नंबर 6 दिया है कि भारत में वृक्षारोपण उत्सव, जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है, के जन्मदाता कौन है? महात्मा गांधी, विनोबा भावे, KM मुंशी, जवाहरलाल नेहरू? तो यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे कि वन महोत्सव की जो शुरुआत हुई थी भारत के केंद्रीय मंत्री KM मुंशी द्वारा 1950 में शुरू किया गया था। किसके द्वारा? KM मुंशी जी के द्वारा 1950 में वन महोत्सव की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही होगा।
प्रश्न नंबर 7 दिया हुआ है कि भारत में वनों की ताजा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट कौन जारी करता है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया है वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर, केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान जोधपुर। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून ये क्या है, वनों की ताजा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट जारी करती है। प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है कि देहरादून स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कितने वर्षों के अंतराल पर वन संबंधित रिपोर्ट जारी की जाती है? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष या फिर 6 वर्ष पर? तो यहाँ पे देखिए चारों में से जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रत्येक 2 वर्ष पर देहरादून में स्थित जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है उसमें वन संबंधित रिपोर्ट जारी की जाती है। प्रश्न नंबर 9 दिया है कि यहाँ पे वन रोपण प्रक्रिया है क्या चीज की? वन साफ करने की और पेड़ लगाने की, या फिर पेड़ काटने की, या फिर वन संसाधनों को एकत्र करने की? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वन रोपण का मतलब होता है, रोपण मतलब रोपना और रोपना मतलब लगाना होता है, तो और पेड़ लगाने की ये प्रक्रिया है वन रोपण। प्रश्न नंबर 10 पे आते हैं, दिया है कि भारत में कुल वन और वृक्ष आच्छादित क्षेत्र कौन सा है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला दिया है कि दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, यानी कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 7,89,164 वर्ग किमी यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक है, भारत में कुल वन और वृक्ष आच्छादित जो क्षेत्र है उसकी अगर हम बात करें कितने किमी में फैला हुआ है, तो 7,89,164 वर्ग किमी में यह फैला हुआ है। प्रश्न नंबर 11 दिया हुआ है कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किमी के कितने प्रतिशत भाग पर वन और वृक्ष आच्छादित क्षेत्रों का विस्तार पाया गया है? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 24.16% पर यह पाया गया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है कि देश के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभागों पर वनों का आवरण है? 20.55% पर, 21.34% पर, 23.3% पर, या फिर 23.68% पर? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 21.34% पर क्या है, यहाँ पर भूभागों पर वनों का आवरण पाया जाता है। प्रश्न नंबर 13 दिया हुआ है कि पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन है कौन से? वन है, धात्विक खनिज है, कार्बनिक खनिज है, या फिर आणविक खनिज है? तो इनमें सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो वन है वह क्या, पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन के रूप में इसे जाना जाता है। प्रश्न नंबर 14 दिया हुआ है कि देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में? तो देखिए देश में कुल यहाँ पे हम बात करें तो देखिए यहाँ पे 80, 72 और 76, ठीक है, यानी कि 8,72,000, ठीक है, 8,00,000 यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, 8,07,276 वर्ग किमी पर क्या पाया जाता है? क्षेत्रफल पाया जाता है। ठीक है, ये तो क्षेत्रफल हो गया हमारा। अब अगर हम बात करते हैं कि जो वन स्थित है यह कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितने परसेंट है, तो 21.67% है, ये पता हो गया। अब हम बात करते हैं कि यह जो है मध्य प्रदेश में 77,482 वर्ग किमी है वनों का विस्तार कितना है? मध्य प्रदेश की मैं अगर बात कर रहा हूं सिर्फ मध्य प्रदेश की, तो यहाँ पर दिया है 87,482 वर्ग किमी है। ठीक है, क्या है? वर्ग किमी है। अगर हम बात करें कुल इसकी जो पाया जाता है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा पाया जाता है, यानी कि देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र जो पाया जाता है वो मध्य प्रदेश में, और कुल क्षेत्रफल कितना है इसका? तो 77,482 वर्ग किमी ये पाया जाता है। प्रश्न नंबर 15 दिया है कि कुल वन क्षेत्र की दृष्टि से भारत के प्रथम 3 राज्यों का सही अवरोही क्रम है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन चारों को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, मैं यहाँ पे आपको आंसर बताना चाहता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 15 का देखिए सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ यहाँ पे सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 16 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भागों पर वनों का विस्तार पाया जाता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर
सी यानी कि पंजाब यहाँ पे सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 17 दिया है कि निम्नलिखित राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में प्राकृतिक वनों से आच्छादित उच्चतम प्रतिशत का भौगोलिक क्षेत्र कहां पर है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर होगा ए यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ पे सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 18 दिया है कि पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है। संपूर्ण भूमि का 25%, संपूर्ण भूमि का 50%, संपूर्ण भूमि का 40%, संपूर्ण भूमि का 33%। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि संपूर्ण भूमि का 33% यहाँ पे न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है। प्रश्न नंबर 19 है कि भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है? तो चार ऑप्शन दिए गए अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मिजोरम और असम। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी यानी कि भारत में सबसे कम वन क्षेत्रफल जो है वो मिजोरम राज्य में पाया जाता है। और वनाच्छादन के मापन का जो काम होता है देश में 1987 में शुरू हुआ था कि कहाँ सबसे ज्यादा है कहाँ कम है। इसका जो शुरुआत हुआ था 1987 में ये शुरू किया गया था। प्रश्न नंबर 20 है और आज का हमारा ये आखिरी प्रश्न है दिया है कि वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम किस वर्ष सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई थी? तो सही आंसर है आपका यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए 1950, 1952, 1956, 1981। तो 1952 ईस्वी में क्या किया गया था कि वन नीति की घोषणा की गई थी स्वतंत्रता के बाद। आई होप आप लोग को ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया जरूर इस सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और आप हमारे चैनल पर नए तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।